बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 3। चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को या कंप्यूटर को शेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। A system that distributes the computation among several physical processor is called the distributed system। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंप्यूटेशनल को यानी कि जितनी भी कंप्यूटेशन होती है या प्रोसेसिंग होती है उसको हम सेवरल प्रोसेसर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट इज़ आल्सो नोज लूजली कपल्ड। पहले हमने देखा था कि वो टाइटली कपल था। टाइटली कपल कौन सा होता है? जो कि जब मल्टी प्रोसेसर एक काम को सर अंजाम देते हैं तो उनके दरमियान जो कपलिंग हो जाती है यानी कि शेयरिंग हो जाती है। पहले तो वो अपनी मेमोरी शेयर करते हैं, फिर अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इसी तरह उनके दरमियान बॉन्डिंग या कपलिंग बन जाती है, तो वो एक टाइटली कपल हो जाता है। लेकिन जब सिस्टम के अंदर हर सीपीयू को अलग अलग टास्क मिलेगा तो फिर हर एक की मेमोरी भी अपनी अपनी होगी। तो मतलब इसके अंदर नो मेमोरी शेयरिंग का कंसेप्ट होगा कि कोई मेमोरी शेयर नहीं होगी। तो फिर हर एक की अपनी अपनी मेमोरी होगी, तो फिर इसको कहेंगे कि ये लूजली कपल्ड है, क्योंकि उनके दरमियान कपल तो बने नहीं है, तो उसको कहेंगे लूजली कपल्ड है। कपल बनेगा लेकिन किसी और तरीके से। इट मीन्स डैट द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। इसका मतलब यह है कि मेमोरी कोई शेयर नहीं हो रही, तो ये लूजली कपल कहलाएगा। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी। इसी तरह हर प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी होगी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको हैंडल किया जाता है। एक नेटवर्किंग के ज़रिए मुख्तलिफ सिस्टम को आपस में मिला दिया जाता है, तो फिर इस नेटवर्किंग के ज़रिए इनके रिसोर्सेज आपस में शेयर किए जाते हैं। तो इस तरह है तो ये कपल बन गया, लेकिन लूजली कपल है, यानी कि डायरेक्ट नहीं है। पहले डायरेक्ट होता था कि दोनों सीपीयू दोनों इकट्ठे हैं और इनकी मेमोरी भी शेयर थी और इनके रिसोर्सेज भी शेयर थे। लेकिन अब हर सीपीयू को अपनी अपनी मेमोरी मिली हुई है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के ज़रिए आपस में शेयर्ड हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि इट कैन ओनली कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसर थ्रू ए कम्युनिकेशन लाइन यूजली ओवर ए नेटवर्क। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे। पहले वो तरीकाकार था, अब वो तरीकाकार है। अब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जो केबल है उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकेंगे। ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक एग्जांपल है, ये वाली। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाती है और रिलायबिलिटी भी आ जाती है। रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम। ए रियल टाइम सिस्टम इज सिस्टम डैट इज़ इंश्योर डैट एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ए जॉब। ऐसा टाइम सिस्टम जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी आपको जॉब के लिए टाइम मिला है उस टाइम के अंदर अंदर आपने वो जॉब परफॉर्म करनी है। इफ़ ए रियल टाइम सिस्टम डज नॉट कंप्लीट अ टास्क इन ए सर्टेन टाइम। अगर रियल टाइम सिस्टम के अंदर कोई भी जॉब उस सर्टेन टाइम या पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होती, इट मे काज ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस इंटायर सिस्टम इट इज़ रनिंग। तो हो सकता है कि जितना भी कोई सिस्टम वर्किंग कर रहा है वो ब्रेक डाउन हो जाए। इनकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमोबाइल सिस्टम है, एयरप्लेन सिस्टम है और मेडिकल डिवाइसेस सिस्टम है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ रोबोट्स ये ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं किसी एक जगह भी अगर कोई एक एरर भी आ गया तो ये तमाम का तमाम सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर इस वाले में कोई एरर आ गया तो पिछले वाला जब आगे आ जाएगा तो उसको देखेगा कि अभी तो अगला टास्क कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो इधर ब्रेक हो जाएगा, उससे पिछले वाला उधर 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 सारी ब्रेक लग जाएगी। तो इस तरह अगर छोटे से भी कोई एरर आता है या टाइम के ऊपर कोई जॉब कंप्लीट नहीं होती तो इसका मतलब है कि तमाम का तमाम सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर रियल टाइम सिस्टम के आगे दो टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड की वही बात है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज डेट ए जॉब विल कंप्लीट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, कि जो भी टाइम दिया गया उसके अंदर एग्जैक्ट टाइम के अंदर एग्जैक्ट जॉब परफॉर्म होनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल यही है कि हार्डवेयर टाइम सिस्टम आर दी सॉफ्टवेयर डेट रन दी ऑटो पायलट इन एन जंपो जेट या दी इमेजिन सॉफ्टवेयर ऑन ए मिसाइल्स। इनके मिसाइल सिस्टम या जंबो जेट या ऑटोमोबाइल या एरोप्लेन, इस तरह की जो चीज़ें हैं
इनके अंदर रियल टाइम सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आपने जो एग्जैक्ट कमांड दी थी वो परफॉर्म होनी चाहिए। जो दूसरी टाइप है जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट टाइम के अंदर में भी कि वो जॉब कंप्लीट ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर वो जॉब कंप्लीट होनी चाहिए, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर वो जॉब कंप्लीट ना भी हो तो काम चल जाएगा। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की एग्जांपल विंडो है कि विंडो के अंदर आपने कोई कमांड दी है तो मे भी पॉसिबिलिटी है वो कुछ देर बाद ओपन हो। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कोई फाइल ओपन करती हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, या कोई वीडियो प्ले करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है। तो वो जब उसको कमांड दे दी गई थी तो तब ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त ओपन हो सकता है वो कहीं और भी बिजी हो। तो इसलिए इसकी एग्जांपल जो है वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की है। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि पायलट के जिस टास्क को भी वो प्रेस करते हैं या जो भी कमांड्स देते हैं वो एग्जैक्ट टाइम के अंदर वो परफॉर्म होनी चाहिए। ये जितनी भी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं वो सब के सब रियल टाइम सिस्टम के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए। ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की एग्जांपल है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर किस तरह का हो सकता है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट करंटली साइमल्टेनियसली। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और सीपीयू हैं वो एग्जीक्यूट होना चाहिए करंटली, यानी कि साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब है पैरेलल या एक के साथ दूसरा। फिर उसके बाद ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ ए लोकल बफर, हर एक डिवाइस के अपना लोकल बफर होना चाहिए। सीपीयू अदर मूव द फ्रॉम डाटा मेन मेमोरी टू द लोकल बफर या मूव टू द मेन मेमोरी टू द लोकल बफर, तो उसके लिए भी ये सहूलत होनी चाहिए कि वो स्वैपिंग करे। वैन दी आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट हैज़ कंप्लीटेड द लोकल बफर ऑफ द डिवाइस कंट्रोलर कंटेन द डाटा डिवाइस कंट्रोलर सिग्नल द सीपीयू डैट इज रेडी टू ट्रांसफर। तो जैसे ही कोई सीपीयू के अंदर आईओ डिवाइसेस कोई काम सर अंजाम दे देती हैं तो इस तरह वो बता देते हैं कि सीपीयू अब फ्री है, अगर कोई और जॉब है तो वो आप उसको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।